नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको महाभारत काल के महायुद्ध में वीर शिरोमणि महानायक महायोद्धा बर्बरीक के बारे में बताने वाला हूँ। हरियाणा के हिसार वीर बर्बरान में एक पीपल का पेड़ है जिसको वीर बर्बरीक ने श्री कृष्ण भगवान के कहने पर अपने बाणों से छेदन किया था। आज भी इन पत्तों में छेद है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस पेड़ में नए पत्ते निकलते हैं तो उनमें भी छेद होता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बीज से उत्पन्न नए पेड़ के पत्ते में भी छेद होता है। यह पीपल का पेड़ महाभारत काल की घटना का प्रत्यक्ष प्रमाण है और जो लोग रामायण और महाभारत जैसी घटनाओं को काल्पनिक करार देते हैं एवं कहते हैं कि इन घटनाओं को मानने वाले लोग काल्पनिक दुनिया में जीते हैं, तो उन लोगों को इस जगह पर जाना चाहिए। जिन्होंने थोड़ी भी महाभारत पढ़ी होगी उन्हें वीर बर्बरीक वाला प्रसंग जरूर याद होगा। उस प्रसंग में हुआ यूँ था कि महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण युद्ध में पांडवों के साथ थे, जिससे यह निश्चित जान पड़ रहा था कि कौरव सेना भले ही अधिक शक्तिशाली है लेकिन जीत पांडवों की ही होगी। ऐसे समय में भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा वह उनकी ओर से लड़ेगा। इसके लिए बर्बरीक ने महादेव को प्रसन्न करके उनसे 3 अजय बाण प्राप्त किए। वे अपने लीले घोड़े जिसका रंग नीला था पर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। परंतु भगवान श्री कृष्ण को जब बर्बरीक की योजना का पता चला तब वे ब्राह्मण का भेष धारण करके बर्बरीक के रास्ते में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को उत्तेजित करने हेतु उसका मजाक उड़ाया कि वह 3 बाणों से भला क्या युद्ध लड़ेगा। कृष्ण की बातों को सुनकर बर्बरीक ने कहा कि उसके पास अजय बाण है और वह एक बाण से ही पूरे शत्रु सेना का अंत कर सकता था। सेना का अंत करने के बाद उसका बाण वापस अपने स्थान पर लौट आएगा। पर श्री कृष्ण ने कहा कि हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, अगर अपने बाण से उसके सभी पत्तों को छेद कर दो तो मैं जान जाऊंगा कि तुम एक बाण से युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। इस पर बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार करके भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया, जिससे पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया। इसके बाद वो दिव्य बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा। एक पत्ता भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि धर्म रक्षा के लिए इस युद्ध में विजय पांडवों की होनी चाहिए और माता को दिए वचन के अनुसार अगर बर्बरीक कौरवों की ओर से लड़ता है तो अधर्म की जीत हो जाएगी। इसलिए इन अनिष्ट को रोकने के लिए ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की इच्छा प्रकट की। जब बर्बरीक ने दान देने का वचन किया तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका सिर मांग लिया, जिससे बर्बरीक समझ गया कि ऐसा दान मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता और बर्बरीक ने ब्राह्मण से वास्तविक परिचय मांगा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वह कृष्ण है। सच जानने के बाद भी बर्बरीक ने सिर देना स्वीकार कर लिया। एक शर्त रखी थी, वह उनके विराट रूप को देखना चाहता था। महाभारत युद्ध को शुरू से लेकर अंत तक देखने की इच्छा भी रखता था। भगवान ने बर्बरीक की इच्छा पूरी करते हुए सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का सिर काटकर सिर पर अमृत का छिड़काव कर दिया और एक पहाड़ी के ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से बर्बरीक के सिर ने पूरा युद्ध देखा। ये सारी घटना आधुनिक वीर बर्बरान नामक जगह पर हुई थी जो हरियाणा के हिसार में है। अब ये जाहिर सी बात है, इस जगह का नाम वीर बर्बरान वीर बर्बरीक के नाम पर ही पड़ा है। आज उनको बर्बरीक की पूजा खाटू श्याम जी के रूप में की जाती है और उनका सर राजस्थान के पहाड़ी पर रखा गया था, जो आज खाटू श्याम जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध है। आपने कई जगह एक तीर और 3 बाण देखे होंगे,
वो उन्हीं के बाण हैं। यह जगह हिसार से तकरीबन 16 किलोमीटर की दूरी पे है। जय खाटू श्याम। अगर दोस्तों मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।